Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, uh, in last class, I have told you all the important diagrams on what questions you have to focus, all that I have explained you. Today, I am going to start the model paper. आज हम मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे. ये देखिए आप लोग, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्लास 10 की ऑल इन वन बुक है. ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर कॉपी है. आई होप इससे हमको कुछ फ़ायदा होगा. थोड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को इसमें डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना. ये क्वेश्चन ऐसा रहता, ये क्वेश्चन ऐसा. कैसे उन्हें सेक्शन वाइज अपने क्वेश्चंस देता, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो आज मैं आप लोगों को ये मॉडल पेपर स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना. Let's get started. So now see children, you can see here the model paper 1 of biological science, ठीक है ना. तो आप अपन को क्वेश्चन पेपर कैसे आता. ये SCERT का क्वेश्चन पेपर है. तो हमको अब तो कोविड पैटर्न होगा आप लोगों को. कोविड पैटर्न उन्हें कैसे देता हमको नहीं मालूम. प्रीवियस पेपर कैसे थे बोले तो ऐसे, जैसे पार्ट A सेक्शन वन में वी हैव टू आंसर एनी 6 क्वेश्चंस देता था. एनी 3 आंसर करना रहता था हमको. सेक्शन 2 में 4 देता था. 4 में से एनी 2 आंसर करना रहता था, ठीक है ना. फिर से सेक्शन 3 में आंसर एनी 2, 4 दे के फिर आंसर एनी 2. फिर पार्ट B तो ऑब्जेक्टिव रहता था. तो इतना सिंपल पेपर रहता था पहले. तो अब कोविड पैटर्न है. अभी भी पेपर आप लोग को सिंपल ही रहेगा, लेकिन सबसे बेस्ट बात क्या है बोले तो आप लोगों को कोविड पैटर्न में ना चॉइस बहुत ज़्यादा देता. उन्हें चॉइस हमको बहुत ज़्यादा चॉइस देते. तो हमको इससे क्या है एडवांटेज है, हम कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते क्वेश्चंस. तो अब आप लोग देखिए सेक्शन 1 में, आई होप स्क्रीन इज़ क्लियर टू यू ऑल. यस, सी पार्ट A सेक्शन 1 ही गेव अस 6 क्वेश्चंस. तो ये 6 क्वेश्चंस में से हमको कोई 3 करना है. तो अब देखो आप लोग, आप खुद भी कर सकते हैं. कितने इजी क्वेश्चंस है. व्हाट वुड हैपन इफ़ प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते थे तो क्या होता था. आई थिंक ये आंसर हमको समेटिव 1 में आया. यस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट्स में क्या होता था. यस, तो क्या होता था अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो मेजर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. राइट. फिर चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, ये किस पे डिपेंड है. प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है ना. अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती. प्लांट्स में होती. अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज़ करके फूड प्रिपेयर नहीं करे तो क्या हमको वो लोग कुछ दे सकते. नो. पहली बात तो अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट्स गेट डाइड. एंड वी डू नॉट गेट प्लांट्स फॉर आवर ईटिंग पर्पस. यस, खाना खाने के लिए हमको प्लांट्स नहीं मिलता था. ये पहला. और प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन. राइट, यू नो ऑल दिस. ऑक्सीजन रिलीज करते प्लांट्स. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होता. तो अब हम जी सकते थे. नो. तो ये रीजंस है. अगर परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में नहीं हुआ तो क्या क्या होता. ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटेड. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. What change is observed in the lime water when kept in a glass jar with sprouted seeds? What do we know by this? जब लाइम वाटर ग्लास जार में स्प्राउटेड सीड्स यानी जो चने हम भिगो के रखते उसके साथ अगर हम रखें तो क्या होता पूछ रहे हो. क्या होता. पहला तो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. और स्प्राउट काई को बोले तो स्प्राउटेड सीड्स जर्मिनेशन जब होता है. ये स्प्राउटेड सीड्स में जर्मिनेशन होता. अब ये सीड्स है ना ऐसे, तो हमको अगर हम इसको भिगो के रखें तो ऐसे जर्मिनेशन होके इसके निकल के आते रूट हेड्स. क्या हो जाता. ये प्रोसेस जर्मिनेशन के प्रोसेस के जब ये स्प्राउटेड सीड्स क्या करते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट टर्न्स मिल्की व्हेन रिएक्टेड विथ लाइम वाटर, ठीक है ना. ये इसकी प्रॉपर्टी है. ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया.
अब थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन द एविडेंसेस विच प्रूव द थियरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन। ठीक है ना, डार्विन के क्या क्या हम थियरीज लेसन में पढ़े, हेरिडिटी में। अब आप लोग ही बोलते हैं मेरे को क्या क्या पढ़े हम। एक तो उन्हें गैलापागोस आइलैंड को गया था, यस हम सुने गैलापागोस आइलैंड को जाके वहाँ डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स को देखा था उन्हें बोल के, राइट। तो ये बर्ड्स को क्या देखा था उन्हें, फिंचेस, उनके फिंच यानी उनकी चोंच। तो कितनी चोंचें हैं और किसकी क्या क्या फंक्शंस है ये उन्हें देखा। ये पहली थीरी है उसकी एवोल्यूशन की। नेक्स्ट सेकंड थीरी हम 3 सिचुएशंस में मिला के देखे, रेड बीटल्स। याद आया आप लोगों को रेड बीटल्स। बीटल्स जब रेड कलर में है तो बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन कम हो जा रही थी, लेकिन इन लोगों का एवोल्यूशन क्या हुआ, ग्रीन यानी ग्रीन लीफ के कलर में बदल गया इन लोगों का, फिर ब्लू आया। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, ये है डार्विन के 2 थीरीज। ये लिख दिया तो ख़त्म, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन वेन्स आर्टरीज। वेन्स क्या है, आर्टरीज क्या है। अब आप लोग जैसे जैसे मैं बोलते जाती हूँ आप लोगों को ये आसान दिखता है। देखो वेन्स क्या है, वेन्स क्या करते हैं, ब्लड ऑर्गन्स से हार्ट को लेके आते हैं इन लोग, ऑर्गन्स से हार्ट, दे पंप ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। आर्टरीज क्या करते हैं, ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करते। यस, इट ट्रैवल्स अवे फ्रॉम द हार्ट, इट इज़ टू, मतलब हार्ट से इन्हें आती, इन्हें हार्ट से दूर समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर वैल्व्स आर प्रेजेंट, वैल्व्स आर एब्सेंट। ये ऐसे दो या 3 आप लोग अगर लिख दिए तो आप लोगों को मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेन्स में हाई बीपी रहता, सॉरी वेन्स में लो बीपी रहता, आर्टरीज में हाई बीपी रहता, ठीक है ना। वेन्स में लो रहता ब्लड प्रेशर, जो प्रेशर से वो लोग आते हैं ना वो लो रहता, आर्टरीज में जो है ना हाई रहता, ठीक है ना। नेक्स्ट, राइट 2 क्वेश्चंस दैट यू आस्क डॉक्टर टू फाइंड आउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये भी आप लोग को ओन से लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, डॉक्टर्स को सिर्फ पूछना है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो डॉक्टर से क्वेश्चन पूछना। तो आप लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछते, ये है ये आंसर में 5th वन। नेक्स्ट 6th वन, क्लासीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अरेंज इन अ टेबल विद अप्रोप्रिएट टाइटल्स, निम्बिन, पेप्सिन, रेजिन, टयालिन। सो ये वर्ड्स को क्लासीफाई करके फिर इनको अरेंज करना है इन द टेबल विद अप्रोप्रिएट टाइटल्स। ये सेक्शन 1 है। आई होप आप लोगों को ये सेक्शन 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट सेक्शन 2, सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चंस देता, 4 क्वेश्चन से आप लोगों को कोई 2 अटेम्प्ट करना है। ऑलमोस्ट आप लोगों के 4 क्वेश्चंस भी आते। अब देखो, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ग्लोमेरुलस। ये मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बोली, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना। व्हाट वुड हैपन इफ इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप्स, अगर हमारे अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक गया तो क्या होता, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस बोलते वक्त ये क्वेश्चंस के ऊपर कॉन्संट्रेट करो, ठीक है ना, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होती। अगर बुक है तो प्लीज़ रनिंग नोट्स मेंटेन करो, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखते जाओ, एक नोट्स में लिखते जाओ, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स के वक्त पढ़ने में आसानी होती। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप्स, हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन प्रोडक्शन रुक गया तो क्या हो जाता, ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन यानी हमारी ब्रेन में 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर यानी सामने, मिड यानी बीच का, हिंड यानी पीछे का। तो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा और थोड़े इसके पार्ट्स है, ये आप लोगों को इसके बारे में लिखना है, स्ट्रक्चर भी उतारना है और उसके फंक्शंस भी। नेक्स्ट, राइट डाउन 4 स्टेप्स टू बी फॉलोड इन आवर डेली लाइफ टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन यानी क्या, न्यूट्रिशन जहाँ कम मिलता, तो न्यूट्रिशन की कमी के वजह से भी डिसीजेस होते हैं, जैसे कि वशियोरकॉर है ना, वशियोरकॉर, ओबेसिटी, हाँ ओबेसिटी, मरासमस, कुछ याद आ रहा आप लोगों को, ये डिसीजेस है माल न्यूट्रिशन के, यानी न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी में कम हुआ तो कौन से डिसीजेस आते हैं हमारे, इसके बारे में ये है। नेक्स्ट सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 3 है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉलोड टू डिसेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
आया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड राइट द ऑब्जर्वेशंस मेड. डिस्क्राइब द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड ऑन एनी वन कैरेक्टर. मोनोहाइब्रिड क्रॉस एनी वन कैरेक्टर, जैसे कि आप लोग रेड रेड ग्रीन ग्रीन लेके ये आप लोग प्रूफ कर सकते. Next, explain 4 asexual modes of reproduction that takes place in organisms, giving 2 examples for each. Asexual reproduction जैसे कि binary fission है binary fission, budding, fragmentation. ये पूरे क्या है? asexual mode of reproduction है. इसके बारे में हेडिंग लिखना हेडिंग लिखना है और उसका डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ आप लिखे तो आपको बाई को बाई मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल देखो, क्वेश्चंस देता, आंसर्स. विच ऑफ द अबव हार्मोन्स आर फाउंड ओनली इन वुमेन. वुमेन में कौन से हार्मोन्स रहते? एड्रिनलिन, ईस्ट्रोजन, LHS और एड्रेनलिन. ये 3 हार्मोन्स गर्ल्स में ओनली इन गर्ल्स में तो खाली ईस्ट्रोजन रहता. ठीक है ना, ये तो कॉमन है. एड्रेनलिन मेल में भी रहता, फीमेल में भी रहता. LHS मेल में भी रहता, फीमेल में भी रहता. टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में रहता. ईस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल में रहता. विच ऑफ द एबव हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल. सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल में कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन. नेक्स्ट, विच ऑफ द अबव एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फाउंड बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स. मेल्स एंड फीमेल्स में कौन से है? ये एड्रिनलिन और LHS पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ये 2 है ना, मेल्स में भी रहता है, फीमेल्स में भी रहते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज अ ग्रोथ हार्मोन. इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दे तो स्कोर कर सकते. फिनिश. कुछ भी डाउट्स है तो मुझे पूछिए प्लीज़. आप लोग के ये मॉडल पेपर करना है. हर क्वेश्चन आप लोग देखो अच्छे से. मैं फिर से रिपीट कर रही हुई है, एक एक क्वेश्चन आप लोग देखो, मेरे को बताना है आप लोग करके. नेक्स्ट, साइंटिस्ट इज गुड फोटोलाइसिस रिएक्शन इज हिल. पहले अपने आंसर्स राइट है रॉन्ग है अपन यहाँ देख लेंगे. अपन इससे पहले देखे थे ना, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सेम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है हम. इफ प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वुड डाई. सेम यही रहता. देखो, मूव वेन्स क्या रहते हैं? मूव्स टुवर्ड्स द हार्ट, मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट, कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स. ब्लड प्रेशर इज इन वेन्स इज लो, ब्लड प्रेशर इन हाई इन आर्टरीज. valves आर प्रेजेंट, valves आर एब्सेंट. फिनिश. नेक्स्ट, ये है देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. आप लोगों को ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है. अगर इससे आंसर आया तो 4 मार्क्स में आया तो खाली डायग्राम डालना. ठीक है ना. ये है आंसर्स. ये देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट दिया इन्हें. ज़्यादा तो इंटरनल नहीं देता, एक्सटर्नल ही देता, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ये इसके ऊपर ध्यान दो. ठीक है ना. ये देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी टॉल ड्वार्फ लेके नो करे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट, ये देखो सेक्शुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से हैं? फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन. ये 5 में से कोई सी 4 आप लोग अगर लिख दिए तो बस है. नेक्स्ट, फॉलोइंग टेबल अपन कर दिए. ये आंसर्स भी लिखे हम. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? इट इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड, हेंस इट्स कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव हिल. द मस्कुलर फ्लैप विच डायरेक्ट्स द फूड व्हाइल यू ईट. ये क्या है? ये अपन बोल सकते हैं. मस्कुलर फ्लैप यानी एपिग्लॉटिस है, जो विंड पाइप से ऐसे जाने नहीं देता. इन ऑस्मोसिस द फॉलोइंग प्रोसेस अकर. फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. ये ए है. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं?
पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट फाइटोहार्मोन विच प्रमोट्स एजिंग ऑफ लीव्स। लीव्स में एजिंग निया जैसा कौन सा हार्मोन यूज होता है बोलते हो, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर मेल्स, मेल्स में का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, वैसेक्टमी है, ये फीमेल्स के है। ट्यूबेक्टमी, कॉपर टी, लूप ये फीमेल्स के है। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न विथ थिंकिंग, मेमोरी एंड परसेप्शन। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारी थिंकिंग को, मेमोरी को और परसेप्शन को रिलेटेड है बोले तो ये सेरिब्रम। एन एग्जाम्पल फॉर नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट में तो फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मोमोजा प्लांट ऑन टच, तो ये टच मी नॉट प्लांट है ना, ये है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटेड पार्ट एक्स, ये एक्स क्या है, ये क्रिस्टे है अंदर का, ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये क्रिस्टे है अंदर का। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पिक्चर बिलो, ये किसका है, सेंसरी न्यूरॉन का डायग्राम है ये, ठीक है ना। ये था हमारा मॉडल पेपर 1। आई होप आप लोगों को कुछ भी डाउट्स नहीं है। अगर सिंगल क्वेश्चन का भी अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। हमारा मॉडल पेपर 1 यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडल पेपर 2 देखेंगे। थैंक यू।